फोर्थ पॉइंट, लायबिलिटीज। ये लोग लायबिलिटी खरीदते हैं और ये लोग एसेट्स खरीदते हैं या एसेट्स बनाते हैं। अब एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है, ये मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। लायबिलिटीज मैं एक बार फिर बता दूं कि लायबिलिटीज वो है जो आपके जेब से पैसे निकाले और या वो टाइम के साथ साथ डेप्रिशिएट हो वैल्यू में, लेकिन एसेट्स जो है टाइम के साथ साथ वो उसकी वैल्यू बढ़ते रहती है। फिफ्थ पॉइंट, सीक्स इंक्रीमेंट। ये लोग इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंक्रीमेंट मांगते हैं बॉस से, लेकिन जो लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो लोग खुद कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, वो लोग हमेशा अपनी बिजनेस की ग्रोथ पे फोकस करते हैं। फियर्स टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये लोग हमेशा सोसाइटी के नॉर्म्स में बंधे हुए होते हैं। ऐसा डर लगता है इनको कि मैं अगर जॉब छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मेरे पीछे ये है, मेरे पीछे वो लोन्स हैं, बहुत सारी चीजें, एन नंबर ऑफ इनके पास रीजंस होते हैं कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ बिजनेस। लेकिन जो वेल्थी पर्सन्स होते हैं, वेल्थी पीपल होते हैं, वो लोग फियरलेस और वो हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं। अब आप जितने भी लोगों को देख लीजिए जिन्होंने कुछ इन्वेंट किया, जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, तो आप हमेशा देखेंगे कि वो लोगों ने ऐसे वक्त में ऐसा काम किया, उस वक्त लोगों को लगता था कि वो काम इम्पॉसिबल है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं तो इलॉन मस्क के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा बाद में, लेकिन आप जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने हर चीज के अपोजिट काम किया। तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है। सेवेंथ, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। एक्टिव इनकम वो है जिसके लिए आप अपना टाइम दें, मतलब जब तक आप अपना टाइम देंगे तब तक आपकी इनकम चलती रहेगी। एंड पैसिव इनकम वो है कि आप अगर नहीं भी हो तब भी आपकी इनकम चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, सैलरीड एम्प्लॉयड हो, तो जब तक कोई डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बैठा है और काम कर रहा है तब तक उसकी इनकम आ रही है। जैसे ही उसने अपना क्लिनिक बंद कर दिया उसकी इनकम हो गई बंद। लेकिन पैसिव इनकम, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टॉक्स खरीद लिए, स्टॉक्स आज मैंने खरीदे 1000 रुपए का और उसको मैंने छोड़ दिया 1 साल के लिए, अगले साल वो हो गया 2500 का। तो ये जो है पैसिव इनकम, मैं काम नहीं कर रहा था, मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा था, तो ये पैसिव इनकम हो गई। 8 पॉइंट, लिव अ लग्जरियस लाइफ वाइल दे आर एक्चुअली ब्रोक। ये क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी हालत एकदम बेकार हो गई होती है। वो लोग कंगाल हुए रहते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि वो बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, ये लोग जो है हमेशा अपने जरूरत से कम में जीते हैं, लिव बिलो देयर मीन्स वाइल दे आर रिच, बट एक्चुअली में वो अमीर होते हैं। एंड जो पैसे ये लोग बचाते हैं वो उसको वापस से री इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, इसलिए वो अमीर और अमीर होते रहते हैं। और जब आप सोचते होंगे कि यार अमीर लोग तो बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, मैंने ये देखा है वो देखा, हाँ वो लोग खरीदते हैं, बट वो लोग अपनी एक्टिव इनकम से नहीं, वो लोग हमेशा अपने कैश फ्लो से खरीदते हैं। पहले वो एसेट्स बनाते हैं, एसेट्स उनको इनकम जनरेट करके देता है, एंड देन वो इनकम से वो लोग हमेशा अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं और वो उनके लिए सफिशिएंट हो जाती है और उनके एसेट्स को कोई नुकसान भी नहीं होता, इसलिए वो अमीर और अमीर होते रहते हैं। 9 पॉइंट, ये हमेशा, जैसे मैंने बताया कि ये हमेशा रिस्क अवॉइड करते हैं। अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो क्या होगा, अरे ऐसा कैसा, मेरे पीछे ये है, मेरे पीछे वो है। लेकिन अमीर आदमी हमेशा रिस्क लेने में, मैसिव अमाउंट ऑफ रिस्क। अब जैसे आप देख सकते हैं प्रॉफिट्स वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं उनके, तो यहाँ पर हो सकता है कि कभी थोड़ा हो, कभी ज्यादा प्रॉफिट हो। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, 1 लाख 12 महीने के बाद, मतलब 1 साल में आप 12 लाख कमाएंगे। अज्यूम करते हैं कि आपके कुछ भी खर्चे नहीं है, ऐसा किसी का होता नहीं है, बट अज्यूम करते हैं कि आपके डैड कमा रहे हैं और आपके पूरे पैसे बचे हुए हैं। आपके डैड घर चला रहे हैं और आपके पूरे पैसे बच रहे हैं, तो आपने 1 साल में 12 लाख कमाए, 10 साल में 1 करोड़ 20 लाख, और 40 साल के बाद आपके 4 करोड़
80 लाख, 4.8 करोड़। अब देखिए कि 4.8 करोड़ में एक्चुअल में ये अमाउंट है बड़ी, लेकिन इतने पैसे से आप मुंबई की कोई पॉश लोकेलिटी में घर नहीं खरीद सकते। आज अगर आप कोई हायर एंड पे जाएंगे मुंबई के साउथ मुंबई साइड में, तो वो वहाँ पे आप कोई भी फ्लैट, कोई भी अच्छा घर नहीं खरीद सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4.5 करोड़ 5 करोड़ कम अमाउंट है, बट कंपैरेटिवली वो सोसाइटी में बिलोंग नहीं करते आप। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट हो रहा है। पहले साल में ऐसा हो सकता है 1 लाख कमा रहे हैं, दूसरे साल में 60,000 कमा लिए, तीसरे साल में हो सकता है सडन वाला फसडन 50 लाख हो गया। तो प्रॉफिट फ्लक्चुएट होते हैं। अब बिजनेस में क्या होता है, आपको हमेशा अपना एक्स्ट्रा आवर्स देने होते हैं, आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ और एक्सपांशन देखते रहना पड़ता है, आपको उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, बट स्टिल इट्स वर्थ इट। अब जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, आप कभी भी ये क्लास को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। वॉरेन बफेट जब 26 साल के थे तो उनका नेटवर्थ था $1,40,000। अगर वो इस स्पीड से आते तो बहुत स्लो चलते और ये बिलियनर कभी नहीं बन पाते, कभी नहीं। लेकिन आज उनकी नेटवर्थ $89.4 है। तो आप सोच सकते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ इनकम। ये अभी करंटली जब मैंने चेक किया तो ये 4th पोजीशन पे थे ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के हिसाब से। तो 89.4 बिलियन, ये अगर ये जॉब करते हैं वॉरेन बफेट तो ये कभी इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। इट्स बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस, बिकॉज ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स वो ग्रो होते रहे, तब जाके ये यहाँ पे पहुंचा। लेकिन आप कितना भी काम कर लो, आप ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप 10 लाख भी अगर कमाते हो, तब भी आप ये कैटेगरी को बीट नहीं कर पाएंगे। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये सब आपको डिटेल में अगर पढ़ना हो तो मेरे वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये 2 बुक्स रॉबर्ट कायोसाकी की लिखी हुई है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक रखी है। आप वहां से भी अमेजोन से खरीद सकते हैं और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन और डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।